यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के हमारे दैनिक अध्ययन का वास्तविकता संग्रह अध्ययन का में, जिसके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर ख्रिस किलोमे DSc DD। और वास्तविकता संग्रह तैयार करता है आपको दिन के लिए और दिन को तैयार करता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिनांक 15 मई दिन गुरुवार और संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के साथ अपनी एकता के विषय में निर्भीकता पूर्वक बोलो। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ख्रिस बता रहे हैं यूहन्ना के 10वें अध्याय 30वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक है। फिर यूहन्ना के 10वें अध्याय 32 से लेकर 38 वचन में हम प्रभु यीशु और यहूदी लीडर्स के संदेह के विषय में पढ़ते हैं, जैसे ही उन्होंने उस पर परमेश्वर की निंदा करने का आरोप लगाया। वचन 39वां यूहन्ना का 10वां अध्याय कहता है, तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। अब बाद वाले भाग पर ध्यान दो, जो कि कहता है वह उनके हाथ से निकल गया। कुछ लोगों ने कहा कि वह डर के कारण वहां से निकल गया। यह सच नहीं है, क्योंकि डरना उसके अंदर ही नहीं था। याद रखो, उसने मृत्यु का सामना किया और जब उसके पास अवसर था तब उसने इसे टालना अस्वीकार कर दिया। वह इस समय बचकर निकल गया, क्योंकि यह उसके बलिदान का नियुक्त समय नहीं था। हालेलुया। यदि यीशु ने उसे नुकसान पहुंचाने दिया होता तो पिता ने हस्तक्षेप किया होता और वे नष्ट हो गए होते। यीशु इस बात को जानते थे। मत्ती के 26 अध्याय 53 वचन में उसने कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यह परमेश्वर का पुत्र था, जो अपने अधिकार और उसके आदेश पर स्वर्गदूतों की सामर्थ के प्रति पूरी तरह से जागरूक था। प्रेज द लॉर्ड। एलिसा और उसके सेवक पर ध्यान दो। जब वे एक सेना से घिरे हुए थे, सेवक भयभीत था, लेकिन एलिसा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। फिर एलिसा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और जवान व्यक्ति ने देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप ये वचन देख सकते हैं दूसरा राजाओं के 6वें अध्याय 16 से लेकर 17 वचन में। यदि यह एलिसा के साथ हुआ तो प्रभु यीशु के विषय में सोचो। वह जानते थे कि उनके साथ असंख्य स्वर्गदूत थे। उनके कार्य उद्देश्य पूर्वक थे, यह दर्शाते हुए कि वह हमेशा नियंत्रण में थे। यहाँ तक कि दबाव में उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा करने में अपना ध्यान बनाए रखा। हमें परमेश्वर की योजना में साहस और आत्मविश्वास का सिद्ध उदाहरण दिखाते हुए वही यीशु आज अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है और उसकी निर्भीकता हमारी है। उसकी तरह आपको पूरी तरह से पिता पर भरोसा अवश्य करना चाहिए, उसके प्रेम, सामर्थ और आपके जीवन के लिए सिद्ध उद्देश्य के आश्वासन में चलते हुए। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता के 118 अध्याय 6वें वचन में बाइबल कहती है, यहोवा मेरी ओर है और मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके अतिरिक्त प्रेरित पौलुस दूसरा तीमुथियुस के 1 अध्याय 7वें वचन में इस सच्चाई की पुष्टि करता है। यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और अच्छी बुद्धि की आत्मा दी है। हालेलुया। मसीह में आप कौन हैं और उसके साथ आपकी एकता के विषय में घोषणा करने में निर्भीक बनो। यही बात है जिसने यहूदियों को गुस्सा दिलाया। यीशु ने पिता के साथ उसकी एकता के विषय में जिस साहस और दृढ़ विश्वास के साथ बोला, उसे उनके धार्मिक दिमाग स्वीकार नहीं कर पाए या इससे संबंध नहीं रख पाए। और हम ठीक उसकी तरह है। परमेश्वर की महिमा हो। अभी ये समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। मैं मसीह की निर्भीकता और साहस में चलता हूँ। डर का मुझ में कोई स्थान नहीं है। प्रभु के साथ अपनी एकता की घोषणा करने में मैं निर्भीक, साहसी, निडर और हिम्मती हूँ।
मैं उसमें निर्भीकता पूर्वक जीता हूं। अपने जीवन के लिए उसकी दैवी सुरक्षा, मार्गदर्शन और योजना में विश्वास और आत्मविश्वास से भरकर। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस विजय के लिए जो मसीह यीशु में मेरे पास है। आमीन। आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए भी वचन पढ़िए। यूहन्ना का 10 अध्याय 32 से लेकर 39 वचन, और पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 4 वचन, और पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 17 वचन। और हर दिन हम एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का भी पालन कर रहे हैं, जिसमें आज पढ़ रहे हैं एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में यूहन्ना का 7वां अध्याय 1 से लेकर 24 वचन, और पहला राजा का 15 से लेकर 17 अध्याय तक। और अधिक जानकारी के लिए या वास्तविकता संग्रह को भारत के किसी दूसरी भाषाओं में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 9819840851। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।